कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे ई लेक्चर का विषय है पैंक्रियाटिक ग्लैंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, अग्नाशय ग्रंथि की संरचना एवं प्रकार्य। आज हम इस पैंक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में, इसमें मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, देन लोकेशन एंड मॉर्फोलॉजी, देन एनाटमी, देन हॉर्मोन्स एंड फंक्शंस, और लास्ट में हम पैंक्रियाटिक ग्लैंड आधारित एक इंटरेस्टिंग प्रकार की क्विज पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैंक्रियाटिक ग्लैंड, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। इनफैक्ट पैंक्रियास शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें दो शब्द हैं, पैन प्लस क्रिएस। पैन का मतलब ऑल और क्रिएस का मतलब फ्लेश से हैं, अर्थात इस ऑर्गन को सबसे पहले एक एंटायरली फ्लेशी ऑर्गन के रूप में पहचाना गया था, अतः इसे पैंक्रियास कहते हैं। डिस्कवरी या खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले हीरोफिलस 336 BC बिफोर क्राइस्ट ने इसकी खोज की थी। इसकी एंडोक्राइन प्रकार की जो नेचर है, अंतःस्रावी प्रकार की प्रकृति है, अर्थात ये हार्मोन को सिक्रेट करती है। इस नेचर को सबसे पहले पॉल लैंगरहंस 1869 ने बताया था, एस्टेब्लिश किया था कि यह ग्लैंड जो है वो एक प्रकार से अंतःस्रावी रचना के रूप में कार्य करती है। इससे निकलने वाला महत्वपूर्ण प्रकार का हार्मोन, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, उस इंसुलिन की खोज सबसे पहले F.G. बेंटिंग, C.H. बेस्ट और J.J.R. मैक्लियोड 1921 ने की थी। इस कार्य के लिए F.G. बेंटिंग और J.J.R. मैक्लियोड को 1923 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये नोबेल इतिहास का एक ऐसा क्षण था जिसमें बहुत कम समय के अंदर जो है वो किसी खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हो। प्रथम संश्लेषित मानव हार्मोन, फर्स्ट सिंथेसाइज ह्यूमन हार्मोन, उसे हम ह्यूमुलिन कहते हैं, जो ह्यूमन प्लस इंसुलिन, अर्थात हमारा जो इंसुलिन है उस इंसुलिन को सबसे पहले हार्मोन के रूप में सिंथेसाइज किया गया था। अगर हम इसके लोकेशन और मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमें पता चलता है कि पैंक्रियास या अग्नाशय जो है वो ड्यूडेनम की जो कर्व या कर्वेचर होता है वहाँ पाया जाता है। इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं या विषमस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये एक तरफ एंजाइमेटिक सिक्रेशन को सिक्रेट करती है, तो दूसरी तरफ जो है वो हार्मोनल पार्ट को सिक्रेट करती है, इसलिए इसे विषमस्रावी ग्रंथि कहा गया है। ये मुख्यतः दो भागों से निर्मित होती है, और इसमें पहला जो भाग है वो एसिनी कहलाता है। एसिनी के द्वारा डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस है उसका सिक्रेशन किया जाता है। देन दूसरा पार्ट जो है वो आइलेट ऑफ लैंगरहंस या लैंगरहंस की दीपिकाएँ कहलाता है, क्योंकि सबसे पहले इसे जो है वो लैंगरहंस ने देखा था, डिस्कवर किया था, और इनका जो मुख्य कार्य है वो हार्मोन का सिक्रेशन करना है। ये पैंक्रियाज की मॉर्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी को शो करने वाला एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड के अंदर जो है वो हमें एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है पैंक्रियाज दिखाई देता है, और ये पैंक्रियाज इधर एक डुडेनल पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और साथ ही साथ जो लीवर और पैंक्रियाज है इनकी डक्ट के साथ में एक एसोसिएशन शो करता है। वहीं दूसरी ओर जो है उसका एक हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, जिसके अंदर आपको वेरियस प्रकार की सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये जो मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट के अंदर देखिए अल्फ़ा प्रकार की सेल्स हैं, बीटा प्रकार की सेल्स हैं, डेल्टा प्रकार की सेल्स हैं। इनके अलावा दो प्रकार की सेल्स और पाई जाती हैं, जिन्हें हम गामा सेल और एफ सेल्स कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो इस पैंक्रियास के अंदर और एंडोक्राइन प्रकार की होती हैं, अर्थात ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। और इन 5 प्रकार की जो सेल्स हैं उस समूह को हम क्या कहते हैं? उस समूह को हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहंस। इसी के साथ साथ जो है वो इसके चारों ओर, या यूँ कह सकते हैं कि जो पेरिफेरल पार्ट है, उस पेरिफेरल पार्ट के अंदर हमें कुछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। ये फ्लावर लाइक जो स्ट्रक्चर हैं वो पैंक्रियाटिक एसिनी कहलाती हैं,
और ये बेसिकली जो डाइजेस्टिव जूस है या पेंक्रियाटिक प्रकार का जूस है उसको सिक्रेट करती है। अब हम देखते हैं अग्नाशय के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पहले प्रकार की जो अल्फ़ा सेल्स होती हैं, उन अल्फ़ा सेल्स के द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन है उसका सिक्रेशन होता है। यह हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर शुगर स्टोरेज या शर्करा संग्रहण से संबंधित होता है। दूसरे प्रकार की सेल्स जो है वो बीटा कोशिकाएं कहलाती हैं या बीटा सेल्स कहलाती हैं। इनसे सिक्रेट हार्मोन इंसुलिन कहलाता है और इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर शुगर ब्रेकडाउन या शर्करा विखंडन से संबंधित होता है। तीसरे प्रकार की सेल्स गामा कोशिकाएं या गामा सेल्स कहलाती हैं। इनके द्वारा सिक्रेट होने वाला हार्मोन गैस्ट्रिन कहलाता है और गैस्ट्रिन हमारी बॉडी के अंदर जो जठर रस है उसको प्रेरित करता है या गैस्ट्रिक प्रकार का जूस है उसे स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। अगले प्रकार की जो सेल्स हैं वो डेल्टा कोशिकाएं कहलाती हैं या इन्हें डेल्टा सेल्स कहते हैं। ये जिस हार्मोन का सिक्रेशन करती है उसे सोमेटोस्टेटिन कहते हैं और ये अन्य प्रकार की जो सेल्स हैं उन पर कंट्रोल करता है। पांचवी और अंतिम प्रकार की जो सेल्स होती है उन्हें एफ सेल्स या एफ कोशिकाएं कहते हैं और इनसे निकलने वाला जो हार्मोन है वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहलाता है या अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। ये हार्मोन हमारे अंदर जो है वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस और जीआई एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का कार्य करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और इसी प्रकार से जीआई एक्टिविटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसे रेगुलेट करने का कार्य एफ सेल्स द्वारा सिक्रेट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड करता है। अब हम देखते हैं कि ग्लूकेगोन प्रकार का जो हार्मोन है वो ग्लूकेगोन प्रकार का हार्मोन है उसका क्या रोल है, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। तो ग्लूकेगोन प्रकार का जो हार्मोन होता है वो पैंक्रियाज की जो अल्फ़ा सेल्स होती हैं उन अल्फ़ा सेल से सिक्रेट किया जाता है और ये हार्मोन रक्त प्लाज्मा में ग्लूकोज का जो कम स्तर है उससे सिक्रेट होता है। अर्थात जैसे ही हमारे प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा वैसे ही जो है वो पैंक्रियाटिक प्रकार की सेल से ग्लूकेगोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ये इंसुलिन के विपरीत प्रभाव रखता है, अर्थात इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को कम करने का कार्य करता है जबकि ग्लूकेगोन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, अर्थात ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने को प्रेरित करता है या हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसको प्रमोट करने का कार्य करता है। अगला इसका कार्य है एनहांस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको बढ़ाता है, उसको एनहांस करता है। यहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस से हमारा आशय ये है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट्स होती हैं, उनसे जब ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ग्लूकोज के बनने को प्रेरित कौन करता है, ग्लूकेगोन हार्मोन करता है। इसी के साथ जो एमिनो एसिड्स होते हैं उन एमिनो एसिड्स में डीएमिनेशन या वीएमिनीकरण की क्रिया भी जो है वो ग्लूकेगोन हार्मोन करता है। इससे क्या होगा कि जो अमीनो एसिड है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद इसके हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से जो है वो किस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो ये देखा गया है कि ग्लूकेगोन हार्मोन के अल्पस्रावन से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब इसका हाइपर सिक्रेशन होता है, अधिस्रावन होता है, तो हमारे अंदर एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। या हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ में निकल जाती है या निकलने लगती है। तो मूत्र में ग्लूकोज की जो उपस्थिति है उस डिजीज़ को, उस एबनॉर्मलिटी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। दूसरा उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंसुलिन प्रकार का हार्मोन है उस इंसुलिन प्रकार के हार्मोन का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। तो जिस प्रकार से ग्लूकोगोन का जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से इंसुलिन हार्मोन जो है वो भी बॉडी के अंदर काम करता है। दोनों प्रकार के हार्मोनों में जो है वो बेसिक डिफरेंस ये है कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है वो ग्लूकोज लेवल को कम करने का कार्य करता है और वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। तो दोनों हार्मोन एक तरह से एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं।
तो हाँ, ये जो हार्मोन है वो भी कार्बोहाइड्रेट उपापचय का जो है वो नियमन रेगुलेशन करता है। और किस प्रकार से करता है? हमारे अंदर जो ग्लाइकोजेनेसिस है उसको प्रेरित करता है। ग्लाइकोजेनेसिस से हमारा आशय है कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोज के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से जो है ये ऊतकों में शर्करा ग्रहण को बढ़ाता है, या यूं कह सकते हैं कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उन सेल या टिश्यू को प्रमोट करता है कि वो ग्लूकोज जो है उसका अपटेक करें। प्रोटीन व फैट संश्लेषण में वृद्धि करता है, अर्थात जब कार्बोहाइड्रेट कार्य करेगा तो प्रोटीन और फैट जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो कंजर्व रहेंगी। इसके साथ साथ ही प्रोटीन व फैट के विखंडन है उसको भी कम करता है, उसको भी रिड्यूस करता है। इस पैंक्रियाटिक सेल से निकलने वाला जो इंसुलिन प्रकार का हार्मोन है ये हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन अर्थात अल्पस्रावण और अधिस्रावण दोनों से जो है वो एक प्रकार की एबनॉर्मलिटी उत्पन्न करता है। तो जो हाइपोसिक्रेशन है, अल्पस्रावण है, उसे डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग होता है। और डायबिटीज़ मेलिटस का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि जो ट्यूबुलर पार्ट है, या यूं कह सकते हैं जो साइफनस पार्ट है, उस साइफनस पार्ट के द्वारा ग्लूकोज जो है वो बॉडी से बाहर निकलने लग जाती है, जो एक स्वीट पदार्थ होता है, उसे हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और इसका जो हाइपर सिक्रेशन है, अधिस्रावण है, उस अधिस्रावण से हमारे अंदर निम्न प्रकार की एबनॉर्मलिटीज जो वो देखने को मिलती है। पहली है हाइपोग्लाइसेमिया, अर्थात हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो है वो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। दूसरा है हंगर या भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तीसरा जो करेक्टर है वो है स्वेटनिंग या पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेदन की क्रिया होती है। और लास्ट जो है वो हमें डबल विजन या दोहरी दृष्टि, कहने का मतलब है कि हमें जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो दोहरी दिखाई देती है, डबल रोल में दिखाई देती है। इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन से या अल्पस्रावण से जो है वो डायबिटीज़ के अंदर जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं, तो चलिए देखते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो एक्चुअली इंसुलिन की जो कमी है उस कमी की वजह से उत्पन्न होता है, और हमारी बॉडी के अंदर निम्न प्रकार की विशेषताएं जो है वो उत्पन्न होती है। पहला है रक्त में उच्च शर्करा अर्थात हाइपरग्लाइसेमिया, हमारे ब्लड के अंदर जो है वो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है बार बार मूत्रण, पोलीयूरिया की शिकायत होती है, हमें बार बार जो पेशाब जाने की शिकायत होती है। तीसरा बार बार प्यास लगती है अर्थात पोलीडिप्सिया पाया जाता है। अगला करेक्टर है मूत्र में शर्करा या ग्लाइकोसूरिया कंडीशन उत्पन्न होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जब ब्लड में आएगी तो फिर वो मूत्र के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकलने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार से जब बार बार हम यूरिन करेंगे या बार बार जो है वो हमें मूत्रण की शिकायत होगी तो पानी जो है वो बॉडी से उतना ज़्यादा निकलेगा, इसे हम जो है वो निर्जलीकरण के शिकार हो सकते हैं। और इसके अंदर जो फैट्स है उन फैट का भी जो है वो डिकम्पोजिशन होने लगता है, जिससे कीटोन बॉडी बनती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। साथ ही साथ जो हमारी हीलिंग पावर है, घाव बढ़ने की क्षमता है, वो भी इसमें कम हो जाती है। और ब्लड विजन या धुंधली दृष्टि जो है यानी सही चीज़ जो है वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। लास्ट हम जो है उस पर आधारित एक छोटी सी क्विज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस दीपिकाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है कि इनका वैकल्पिक नाम जो है वो पैंक्रियाटिक आइलेट्स है। सेकेंड, इंसुलिन सिक्रेटेड बाई ब्लैंक सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज की कौन सी सेल्स इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं? तो हम जानते हैं कि इंसुलिन अग्नाशय की जो है वो बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। थर्ड, विच सेल्स सिक्रेट ग्लूकेगोन हार्मोन, कौन सी कोशिकाएं जो है वो ग्लूकेगोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं? तो अभी आपको बताया था कि जो अल्फा प्रकार की सेल्स होती हैं वो ग्लूकेगोन का सिक्रेशन करती हैं। फोर्थ, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? तो ये हम जानते हैं बेंटिंग बेस्ट और मैकलियोड ने की थी। अगला क्वेश्चन है हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू इन ब्लैंक्स ह्यूमन, इंसुलिन के अल्पस्रावण से मानव में खालिस्तान रोग उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं इंसुलिन की वजह से जब वो कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़ मेलिटस होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हाइपरग्लाइसेमिया, उच्च रक्त शर्करा क्या है? तो हमारे रक्त के अंदर जो शुगर का लेवल है वो परमानेंटली अगर 300 से 1200 mg पर 100 ml हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, विच एबनॉर्मलिटी कॉज बाय ग्लूकेगोन हाइपरसिक्रेशन, ग्लूकेगोन अतिस्रावण से कौन सी असामान्यता उत्पन्न होती है? तो अभी अभी आपको बताया था जो ग्लाइकोसूरिया अर्थात मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। ये कुछ सजेस्टेड प्रकार की रीडिंग्स हैं जो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। कोशिश कीजिए इनमें से आपको जो बुक मिल जाए आप उसको रेफ़र करें।
आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। एंड लास्ट में कहने की आवश्यकता नहीं है,